नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर से। अखिलेश यादव बोले वक्फ बिल पर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जौनपुर में कहा प्रदेश में फर्जी एनकाउंटर पर लोगों की जा रही है हत्या। आपसे बता दूं कि उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर जमकर हमला बोला। वे पूर्व ब्लॉक प्रमुख श्रीमती सरजू देई के स्वर्गीय पति धर्मराज यादव को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। अखिलेश यादव ने कहा कि वर्तमान सरकार किसी भी मोर्चे पर सही काम नहीं कर रही है। उन्होंने वक्फ संशोधन बिल पर विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। साथ ही आरोप लगाया कि प्रदेश में फर्जी एनकाउंटर कर लोगों की हत्या की जा रही है। बिजली के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि सरकार बिजली को महंगा कर रही है और सिर्फ मीटर लगाने का काम कर रही है। उन्होंने समाजवादी पार्टी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी सरकार द्वारा किए गए लैपटॉप आज भी काम कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर बोलते हुए उन्होंने चुनौती दी कि सरकार पूरे यूपी का चुनाव एक साथ करवा कर दिखाए। बरेली की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस खुद ही मुकदमा दर्ज कर रही है और खुद ही गिरफ्तारी कर रही है। ईवीएम के मुद्दे पर उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान का हवाला देते हुए कहा कि इसमें गड़बड़ी की आशंका है। अखिलेश यादव ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर दावा किया कि भाजपा का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। दुखद है कि उनके पिता नहीं रहे, पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होकर के वापस चला। कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसको लेकर तमाम टिप्पणियां की जा रही हैं। राम गोपाल जी के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। रामजस सुमन जी पर जब राज्यसभा में उन्होंने शब्द वापस ले लिए और राज्यसभा में वो शब्द हटा दिए गए हैं, तो अब किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जब राज्यसभा की कार्रवाई से वो शब्द हटा दिए गए तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये जो सेना घूम रही है ये उसी तरह की सेना है जो हिटलर ने कभी ट्रूपर्स बनाए थे। हिटलर ने जो ट्रूपर्स बनाए थे उसी तरह की सेना घूम रही है। अगर कोई घटना घटती है तो उसके लिए मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार होंगे। वक्फ बोर्ड बिल कानून लागू हो गया है, उसके लिए वो अपनी नाकामी पे पर्दा डालने के लिए वक्फ बोर्ड लेकर गया है। क्या इसको लेकर आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? समाजवादी पार्टी का सुझाव सबसे पहले था कि सुप्रीम कोर्ट ही एक रास्ता बचेगा। 2027 चुनाव पे क्या स्टैंड है आपका? भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा, समाजवादियों की सरकार बनेगी। साल में हम गरीबी दूर कर देंगे, जीरो पॉवर्टी कर देंगे। ये किस बात का नारा है? और फिर जीरो टॉलरेंस लॉ एंड ऑर्डर के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है जो बात हम लोग कहते थे वो बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में है ही नहीं, खत्म हो गई है। कानून व्यवस्था के नाम पर कुछ हो ही नहीं रहा है। मनचाहा अधिकारी काम कर रहे हैं, मनचाहा अधिकारी मुकदमे लगा रहे हैं, मनचाहा लोग पैसे वसूल रहे हैं। और जौनपुर से बेहतर कौन नहीं जानता, याद करो वो पुजारी की घटना। क्या आज भी जेल में नहीं है पुलिस के लोग? मुझे वो दिन याद है जब एक बच्चा केवल टिकटॉक बना रहा था, वो मुस्लिम बच्चा था, टिकटॉक बना रहा था। पुलिस ने दबाव बनाया, उसके बाद पिताजी से पैसा लेना चाहते थे, जान चली गई। बाद में हमारा पूरा डेलीगेशन पार्टी का पहुंचा था। न जाने कितने बेगुनाहों को मार दिया। और यही जौनपुर है जहां पर अपनी नाकामी छुपाने के लिए बैंक डकैती के मामले में एक फेक इनकाउंटर किया था। फेक इनकाउंटर इसी जिले में हुआ था। और कैसी सरकार है सोचिए आप। जब सवाल खड़े हुए, जवाब नहीं दे पाए, तो उन्होंने बैलेंस करने के लिए छतरी की भी जान ले ली। ये बात आप लोगों से नहीं छिपी होगी क्योंकि आप लोगों ने तो करीब से चीजें देखी हैं। तो हर चीज की जब नाकामी हो गई, ये जो वक्फ बिल लाए हैं नाकामी का पर्दा है। अपनी तमाम जो उनके नाकामी हैं योजनाओं की, जो कुछ नहीं जनता को कर पाए, इसलिए इस तरह के कानून ला रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में भी स्वीकार नहीं किया था।